सुमित, टारगेट्स मैं देख रहा था, समझाइए क्या क्या टारगेट है। कल एक टारगेट देख के पहले तो मैं चौंका। मैंने सही टारगेट है, गलत छपके आ गई है। 60% ऊपर निफ्टी के सबसे बड़े, या रादर इंडिया के सबसे बड़े बैंक के ऊपर जो रिपोर्ट आ रही है, 60% ऊपर के टारगेट्स अब यहां से दिए जा रहे हैं। वो है सीएलएसए की 560 रुपए का यहां पे टारगेट, और ना केवल सीएलएसए, नमूरा भी 550 का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली 525 का टारगेट, और तीनों की बाय और ओवरवेट रेटिंग है। इसके बाद वाली सूची पे आएंगे तो भी आपको इसी तरह के टारगेट दिखाई पड़ेंगे, जहां पर 480, 400, 450 इस तरह के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि मेजरली ब्रोकर ये मान के चल रहे हैं कि अब एसबीआई 500 से ऊपर ट्रेड करेगा। क्रेडिट स्विस 460, मैक्वेरी 450, सिटी 430, ये मिनिमम टारगेट आपको 430 दिखाई पड़ रहा है, और सबकी कमेंट्री सुपर बुलिश है। इनफैक्ट सीएलएस ने तो ये तक कह दिया है कि किसी भी प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में एसबीआई की एसेट क्वालिटी सबसे बेहतर दिखाई पड़ रही है। सभी जो कवरेज में उनके बैंक्स आते हैं, उन सभी कवरेज में सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी है, और इसीलिए वो अर्निंग एस्टीमेट को सीधे 15 से 20% तक बढ़ा रहे हैं। और उनका मानना है कि सीएलएसए के जो ये टारगेट्स हैं वो 560 है। कंसेंसस टारगेट वगैरह आप जाएंगे तो भी 500 प्लस के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मेजर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। चलिए, ये एक बहुत मार्केट आवर्स में आए थे और उसके बाद उनकी एनालिस्ट मीट हुई है, जिसमें एचपीसीएल के नंबर्स आए हैं। उसको लेकर एक न्यूट्रल सी रेटिंग ब्रोकरेज हाउसेस ने दी है। करीब करीब 242 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं। रिफाइनिंग कारोबार को लेकर उन्होंने कंसर्न उठाया कि थोड़ा ये कंपनी के लिए भी बेहतर नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हाँ, ऑटो, फ्यूल, एलपीजी, इस बिजनेस के अंदर उनके मार्केट शेयर के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। ईपीएस एस्टिमेट मोर लेस घटाया ही है, उन्होंने करीब 21% के आसपास यहाँ पर डाउनग्रेड किया इनकी ईपीएस एस्टिमेट में, लेकिन मार्केटिंग मार्जिन में मोर लेस वो मान रहे हैं कि फ्लैट साइड पे आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एनटीपीसी के नंबर्स काफी बेहतर मान रहे ब्रोकर, और इसीलिए सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट है और 140 रुपए के टारगेट्स वो यहाँ पर दे रहे हैं। डबल डिजिट की बातचीत उन्होंने की, यानी कि यहाँ से 40-45% का अपसाइड एनटीपीसी में वो मान रहे हैं। बेहतर यूटिलाइजेशन, उसका इंपैक्ट, और सबसे बड़ी चीज की कंपनी ने डिविडेंड दिया 3 रुपए, डिस्पाइट कंपनी बड़ा बायबैक करके आई, उसके बावजूद अच्छा डिविडेंड आया है। एफआई 21 से 23 के दौरान इनके मार्जिन्स भी करीब करीब 2% सुधरने का एक अनुमान लगा के चल रहा है। तो इसीलिए मेजर अपग्रेड है एनटीपीसी में, और करीब करीब 140 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं। ओके, एन के लिए क्या कहा गया है? देखिए, टाटा पावर के केस में भी सब्सटेंशियल जंप ही है टारगेट में। 74 से बढ़ा के सीधे 110 का टारगेट किया गया है, और ये भी सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है। उन्होंने बात साफ की कि थर्मल बिजनेस कंपनी के लिए बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है। मुंद्रा कारोबार की तरफ से एक अच्छा प्रदर्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है। ओडिशा पावर प्लांट जो है वो इनके लिए एक बड़ा गेम चेंजर बन के आया, और शायद उसी की वजह से कंपनी के मार्जिन्स में एक इंप्रूवमेंट आया है। अर्निंग एस्टिमेट को उन्होंने फॉरवर्ड साइड पे बढ़ाया है, और अगले 2 वित्त वर्ष के लिए जो ईपीएस एस्टिमेट है वो 16 से लेके 25% तक का अपग्रेड वहां पर भी हो रहा है। तो इसीलिए ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 90 रुपए का मौजूदा स्तर है, और 20 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड यहां पर भी स्टॉक में आ रहा है। वो भी तब जबकि स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी तेजी देखी गई है। तो अच्छा अपग्रेड सीएलएसए की तरफ से टाटा पावर में आया है। चलिए।